की शादियों के अंदर भी 7 चक्कर लगाकर इस शादी को या इस रस्म को ये लोग पूरा करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हिंदुओं के अंदर किसी मजहबी अलामत का तवाफ करना बिल्कुल एक आम सी बात है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान, दिस इज हरमान। वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर रखिएगा। एंड आज हम रिएक्शन देने वाले हैं हसी टीवी की न्यू वीडियो के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे फ्रेंच हिस्टोरियन ने प्रूव किया है उसकी रिसर्च से that Muslim and Hindus are brothers, so they are lost brothers, बिछड़े हुए भाई हैं। तो देखते हैं कि कैसे किस तरह से प्रूव किया और इस वीडियो में हमें क्या ज़्यादा जानकारी मज़ीद मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अल्लाह ने इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 पैगम्बरों को इनकी अपनी कौमों के अंदर भेजा ताकि वो इन्हें एक अल्लाह का तारुफ करवा कर इन्हें हिदायत का रास्ता दिखाएं। यानी दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ पर तारीख के अंदर कभी आबादी मौजूद रही हो पर इन लोगों की हिदायत के लिए इन्हीं में से कोई पैगंबर ना भेजा गया हो। इसका मतलब कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी अल्लाह के कई पैगंबरों को भेजा गया जिनकी तालीमात को वक्त गुजरने के साथ साथ बदल दिया गया और यहाँ के लोग एक बार फिर से शिर्क व बुत परस्ती के अंदर पढ़कर गुमराह होना शुरू हो गए। क्योंकि कुरान में भी 1,24,000 में से सिर्फ 25 पैगंबरों का नाम से जिक्र मौजूद है, बाकियों का कोई जिक्र करना ज़रूरी भी नहीं था और ना ही मौजूद है, क्योंकि कुरान पाक इबरत की किताब है, ना कि किस्से कहानियों की या फिर पैगंबरों की बायोग्राफी की। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने तफसील से और हिंदू वेदास और कुरानी सहीफ़ों और अलामी किताबों की रोशनी के अंदर ये जाना था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग हिंदुस्तान की सरजमीन तक कैसे पहुंची थी। यहाँ तक कि दुनिया के पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी हिंदुस्तान की सरजमीन या मौजूदा श्रीलंका पर मौजूद आदम स्पीक नामी पहाड़ी पर उतारा गया था, जहाँ पर आपके कदम के निशान आज भी मौजूद हैं। उस वीडियो का कुछ पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो सके। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज़ आदम भी संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की ज़बान है, ना कि अरब की ज़बान, जिसका संस्कृत में मतलब है कि पहला, शुरुआती या ओरिजिनल। इसीलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संबुआ मनु कहकर पुकारा गया है। और अगर हिंदू किसी तरह से इनके वजूद से इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और भविष्य पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का इन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हवा की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकालना और फिर ज़मीन पर उतारने का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। भविष्य पुराना चैप्टर 4 to 7 के अंदर ये तमाम वाक़या बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह अल-बकरा में और इंजील मुक़द्दसा में भी। मतीसिया पुराना के अंदर लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संबुआ मनु यानी आदम और दूसरी को फीमेल यानी शत्रु पाका बनाया, जिन्हें मुसलमान हज़रत बीबी हवा के नाम से जानते हैं। जिसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहिब के अंदर एक जैसी चीज़ें मौजूद हैं तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। वेदों में पैगंबर और अजीम शख्सियात के लिए मनु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाक़या तफसील से मौजूद है, जैसा कि कुरान करीम की सूरह हूद में और बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 के अंदर भी ये बयान है। वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूंगा। और भविष्य पुराना चैप्टर 4 to 7 के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया और ये भी कि इस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर इसके अंदर जानवरों को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने भारतवर्ष यानी हिंदुस्तानी सरजमीन पर जिंदगी को ख़त्म कर दिया। लफ्ज़ नूह संस्कृत ज़बान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है बोट यानी कश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरेबिक ज़बान के अंदर है। इस दौरान ये वेदास फ्यूचर के बारे में बयान कर रही हैं कि कैसे एक बड़ा तूफान आने वाला है और कैसे एक बार फिर से इंसानियत की शुरुआत होगी। और वेदास में नूह अलैहिस्सलाम को कुल 74 जगह पर नाम के साथ बयान किया गया है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो भी बुत परस्ती मौजूद है वो माजी के अंदर भी हज़ारों सालों से मौजूद थी, जो कि हर पैगंबर की वफात के बाद एक बार फिर से शुरू हो जाती, जब लोग इनकी तालीमात को आहिस्ता आहिस्ता भुलाकर शिर्क व बुत परस्ती के अंदर पड़ जाते। लेकिन आज भी अगर आप सनातन धर्म और इब्राहिमिक रिलीजन की अल्हामी किताबों यानी तौरात, अंजील, कुरान पाक का मुताला करें तो इन सब के अंदर आपको बिल्कुल एक जैसे मजहबी कॉन्सेप्ट, एक जैसी तारीख पढ़ने को मिलती है, जिसका मतलब कि इनका सोर्स भी एक है, यानी सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात। क्योंकि वेदास के अंदर भी लिखा है कि खुदा एक है, इसका कोई शरीक नहीं, इसकी कोई मूर्ति नहीं, इसका कोई स्टैचू नहीं।
इन्हीं वेदास के अंदर दुनिया के पहले पैगंबर और पहले इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की पैदाइश का जिक्र भी मौजूद है। इसके साथ साथ शैतान का इन्हें बहका कर जन्नत से निकलवाना और इनके ज़मीन पर उतरने का जिक्र भी मौजूद है, और इसके साथ साथ तूफान नूह का भी। और ये सब यकीनन कोई इत्तफाक नहीं है। मुमकिन है कि जिन श्री कृष्ण और श्री राम को खुदा का अवतार कहकर हिंदू आज खुदा की सूरत में इनकी इबादत करते हैं, मुमकिन है कि किसी ज़माने में वो अल्लाह के पैगंबर रहे हों, मगर वक्त के साथ साथ इनकी तालीमात को बदलकर इनसे शिर्क को मंसूब कर दिया गया हो। जैसा कि माजी से हमें पता चलता है कि जब भी कोई नेक शख्स फोत हो जाता तो आज से हज़ारों साल पहले के लोग भी इससे कई फर्जी किस्से कहानियाँ मंसूब करके इसे खुदा का दर्जा दे देते, जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी किया। ये कौम इसी तरह से बुत परस्ती के अंदर पड़ गई। मुशरिकीन अरब ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो ये आज भी हो रहा है। यानी ये मुमकिन है कि आज के मौजूदा हिंदू दरअसल हमारे बिछड़े हुए मुसलमान भाई ही हों। और ये बात मैं बिला वजह नहीं कर रहा, बल्कि इस दावे के इंतहाई अहम तरीन सबूत आपके सामने रखने वाला हूँ, जो कि यकीनन आपको हैरान कर देंगे कि मुसलमानों और हिंदुओं की आदात, रस्म और रिवाज और किताबों में इस हद तक सिमिलैरिटीज़ होना बिना किसी कनेक्शन के भला कैसे मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फ्रेंच राइटर ए डिबोइस ने हिंदू मज़हब और इसकी तालीमात को 40 साल तक पढ़ा, और इसके बाद ये कंक्लूजन निकाला कि हिंदू वेदास के अंदर एक कश्ती वाले मनु का जिक्र मौजूद है, जो कि दरअसल यहूदियत, क्रिश्चियनिटी या मुसलमानों के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। क्योंकि वेदास के अंदर इनके लिए लफ्ज़ मनु का इस्तेमाल किया गया है, जो कि तमाम मजहबी शख्सियात को एक टाइटल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और जाहिर है कि ये कश्ती वाले मनु और कोई नहीं बल्कि नूह अलैहिस्सलाम थे। मजीद ये कि तूफ़ान नूह के बाद खुदा ने इस मनु से वादा किया था कि मैं तेरी तालीमात इस सरजमीन पर नाफिज करूंगा, जो कि नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे से इस सरजमीन पर आगे फैली। मगर बाद में इस कौम ने फिर से गुमराह होकर बुत परस्ती शुरू कर दी, और इनके मुताबिक आज भी हिंदू और मुसलमानों की रस्मों के अंदर काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी इन दीनी तालीमात के अलावा इन रसूमात को नहीं बदला गया, बल्कि ये किसी न किसी सूरत आज भी बाकी हैं। मिसाल के तौर पर डिबॉयस लिखते हैं कि हज़ारों साल पहले मौजूद मंदिर हों या फिर आज के मौजूदा हिंदुओं के मंदिर, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन मंदिरों की डायरेक्शन या पगुडाफ, जिन्हें हम टावर जैसा स्ट्रक्चर कहते हैं, या इन मंदिर के अंदर मौजूद मूर्तियाँ हों, सबकी सब डायरेक्शन हमेशा ईस्ट यानी मशरिक को हमेशा फेस करती है। अगर आज के हिंदू मज़हब की माने तो इनका कहना है कि हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सूरज मशरिक से तलू होता है, और ऐसा करने से एक पॉजिटिव एनर्जी इंसानी रूह के अंदर दाखिल होती है, बस इसके अलावा कोई वजह नहीं। पर हकीकत यह है कि ये लोग आज भी नहीं जानते कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बड़ों ने ऐसा किया था और वो भी इनकी देखा देखी बस ऐसा करते चले आ रहे हैं। जबकि एक किबला की तरफ मुंह करके इबादत करना, खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए मशरिक की तरफ, ये मुसलमानों को अल्लाह का हुक्म है, जिसकी कोई वजाहत हिंदुइज्म के अंदर मौजूद नहीं। और वैसे भी मूर्ति की पूजा का तो किसी भी डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, पर हर जगह पर मशरिक की जगह को फेस करना ये इस बात का सबूत है कि ये मुसलमानों की किबला डायरेक्शन के अल्लाह के हुक्म की एक बिगड़ी हुई शक्ल हो सकती है। वो मजीद कहते हैं कि हिंदुइज्म के अंदर अपने मुर्दों को जलाने की रस्म से पहले मैयत की डायरेक्शन को नॉर्थ से साउथ की तरफ रखा जाता है, जैसे मुसलमानों की मैयत को जनाजे के वक्त किबला की तरफ मुंह करके नॉर्थ टू साउथ की तरफ लिटाया जाता है, और बिल्कुल इसी तरह से इनकी कब्रें भी बनाई जाती हैं। अब इस डायरेक्शन की हिंदुओं के अंदर ये रस्म कहाँ से आई, ये लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो मजीद कहते हैं कि मुसलमान काबा के 7 चक्कर लगाकर हज और उम्रा अदा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हिंदुओं की शादियों के अंदर भी 7 चक्कर लगाकर इस शादी को या इस रस्म को ये लोग पूरा करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हिंदुओं के अंदर किसी मजहबी अलामत का तवाफ़ करना बिल्कुल एक आम सी बात है, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये तवाफ़ का तस्वुर इनके अंदर आया कहाँ से। इसके बाद है एक जैसा एहराम जैसा लिबास। मुसलमान हज और उम्रा के दिनों के अंदर 2 सफ़ेद चादरों का लिबास पहनते हैं, जिनमें से एक को अपने ऊपर के जिस्म पर और दूसरे को टांगों का हिस्सा कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल सेम यही लिबास मजहबी तौर पर हिंदुओं की तीर्थ यात्रा के वक्त या बड़ी पूजा के दिनों के अंदर हिंदू पंडित अपने त्यौहार के तौर पर पहनते हैं, जिनके अंदर जरा बराबर भी फर्क नहीं सिवाय रंग के। सवाल यह है कि इस लिबास का तस्वुर इनके अंदर आया कहाँ से। इन्हीं 2 कपड़ों के लिबास को बाद में हिंदुस्तान के अंदर धोती कुर्ता और औरतों के लिए साड़ी के अंदर बदल दिया गया। मुसलमान हज और उम्रे के दिनों के अंदर एक अहम तरीन रस्म के तौर पर अपने सर को मुंडवाते हैं, और बिल्कुल सेम यही काम हिंदू अपनी मजहबी रसूमात से पहले भी करते हैं। दोनों में जरा बराबर भी फर्क नहीं, यानी बालों का मुकम्मल तौर पर सफाया। क्या ये सब कुछ इत्तफाक हो सकता है? हज और उम्रा के दिनों के अंदर मुसलमान इस मुकद्दस जगह पर नंगे पाँव या फिर बहुत ही सिंपल सी चप्पल पहनकर ये इबादत करते हैं, और बिल्कुल सेम ऐसा हिंदू भी करते हैं। ये लोग या तो नंगे पैर या फिर कोई मामूली सी चप्पल पहनकर ये मजहबी रसूमात अदा करते हैं, जो कि दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है।
मुसलमानों में बच्चे के पैदा होने के बाद अकीके की सेरेमनी रखी जाती है, जब एक दावत के अंदर बच्चे के बाल उतार कर इसका नाम रखा जाता है। और बिल्कुल सेम यही रस्म हिंदुओं में नामकरण संस्कार के नाम से मौजूद है। हाँ, ये भी भी बिल्कुल होता उसी है। तरह से बच्चे के सर को शेव करके इसका नाम रखते हैं। अब इन तमाम सबूतों के बाद अगर हम एक मुसलमान से ये सवाल करें कि ये सब रसूमात और तरीके आपको किसने बताए, तो इनका जवाब होगा कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जबकि अगर सेम यही सवाल आप एक हिंदू से करें तो उसका जवाब होगा कि हमारे बड़े इसे हज़ारों सालों से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि क्यों। यानी इनके प्रॉफिट या पैगंबर का जिक्र मिसिंग है, जिन्होंने ये तमाम तालीमात हिंदुस्तान के यानी अपने लोगों को बताई, लेकिन आज इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से मिसिंग है। अब ये प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं, या फिर आज के हिंदुओं के खुदा जिन्हें पैगंबर से खुदा का दर्जा दे दिया गया और आज हिंदुस्तान के अंदर इनकी शिर्क के तौर पर आज भी पूजा होती है। डिबॉयस की ये तहकीकात वाकई हैरान कर देने वाली हैं और ये बताती हैं कि आज के हिंदू और कोई नहीं बल्कि हमारे बिछड़े हुए मुसलमान भाई हैं, जिसके वाज़े सबूत आज भी इनकी किताबों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और अब मैं मिलूंगा ये था हमारा रिएक्शन ऑन हिंदू एंड मुस्लिम्स और लॉस्ट ब्रदर्स। बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो था ये। कभी मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि मैंने खुद ने करी हैं जब आई वॉज नॉन मुस्लिम। तो ये चीज़ बहुत अभी अभी दिमाग में आई कि तवाफ़ का ऑब्वियसली जब मंदिर में भी ना तवाफ़ करते हैं, पता है आपको, मंदिर में भी तवाफ़ करते हैं। जैसे काबे का तवाफ़ होता है वैसे ही मंदिरों में भी तवाफ़ होता है। 7 चक्कर ऑड नंबर के चक्कर्स होते हैं, और फिर उसके बाद शादी में भी उस तरह से तवाफ़ होता है। बट द थिंग इज़ एजुकेशन। द प्रॉब्लम इज़ कि जो लोग हैं वो अपने बुक्स को पढ़ते नहीं हैं। अगर हम किसी हमारे हिंदू भाई से पूछेंगे कि आपके मज़हब की सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब कौन सी है, तो उसको ये भी नहीं पता होगा। ज़्यादातर लोगों को, मे बी कुछ लोगों को पता होगा, बट ज़्यादातर लोगों को मैंने खुद पूछा है। एक्चुअली मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, मेरे दोस्तों के साथ किया है, जो मेरे कलीग्स हैं उनके साथ किया, उनको पूछा है मैंने। तो दे ऑलवेज से गीता, दे ऑलवेज से रामायण, बट उनको ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक किताब उनकी जो है वो वेदास है। वो जो 4 वेदास हैं वो उनकी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक किताब है। उनको उसके बारे में पता ही नहीं, और उसके बाद ना ही उनको ये पता है कि उनका जो मज़हब है उसको हिंदुइज़्म नहीं बुलाते हैं, उसको सनातन धर्म कहते हैं। हिंदुइज़्म, हिंदू वर्ड अरब ने दिया है, अरबियों ने दिया है। जब मैं सऊदी अरेबिया गया था तो मुझे भी सब हिंद हिंद कहते थे, ये हिंद से आया है, ये हिंदी है, हिंदू है ये। तो वो उन्होंने दिया है ये वर्ड। हिंदुइज़्म इज़ नॉट अ रिलीजन। इस वर्ड का मतलब रिलीजन नहीं है, इस वर्ड का मतलब जोग्राफिकल मतलब है। बीइंग अ मुस्लिम, मैं इंडिया में रहता हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो मैं हिंदू हूँ, राइट, बट मेरा जो मज़हब है वो इस्लाम है। तो वैसे ही जो सनातन धर्म एक धर्म है, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंदू नहीं, वो सनातनी है, सनातन धर्म है, राइट। तो लोगों को ये भी नहीं पता। द रीज़न बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। उन्होंने अपनी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, ना ही वो बुक्स पढ़ते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, फिर उसके बाद मूवीज़, या फिर अपने बड़े बुज़ुर्ग, या फिर मंदिरों में जो भी चीज़ वो देखते हैं वो उस चीज़ को अडेप्ट करते हैं, बिकॉज बचपन से वो देख रहे हैं। अभी अगर उनको कोई सच बात, हक बात कोई जाके बताएगा तो वो एकदम से तो नहीं मानेंगे ना। बट हाँ, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको उनकी किताबों तक लेके जाएं एटलीस्ट, बिकॉज अगर वो अपनी किताबों तक जाएंगे तो उनको हक बात का पता चलेगा, सच बात का पता चलेगा, और वो सही रास्ते पे आएंगे। सीधी सी बात है, अच्छे इंसान बनेंगे। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, पूरा वर्ल्ड चाहता है इस्लाम से लोग नफ़रत करें, और उस वजह से इस्लाम के बारे में साजिशें होती हैं और लोगों के माइंड में इस्लाम के बारे में गलत चीज़ें फैलाई जाती हैं, बिकॉज इस्लाम हक है, इसी वजह से फैलाई जाती है ना, ऐसी थोड़ी। बट हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बीइंग अ मुस्लिम, हमें अल्लाह का काम करते रहना है, लोगों को हक की तरफ लेके आते रहना है, लोगों को सही राह दिखानी है, और लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना है। मैं तो ये मानता हूँ कि लोग अगर अपनी खुद की बुक पढ़ लेंगे ना, खुद की बुक को स्टडी कर लेंगे, सही से रिसर्च कर लेंगे, तो वो सही वो हक पे आ जाएंगे। उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, उनको खुद की बुक पढ़नी है, दैट्स इट। और तो मैं क्या ही कह रहा हूँ। आप बताइएगा आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है, क्या आप समझते हो,
और क्या आपका ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह।